सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन ये त्रिवेणी संगम का एक उत्साह है। ब्राह्मणों के लिए जो नहीं बदलना, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो भक्त प्रेमी है, भक्त प्रधान है, उनके लिए रक्षाबंधन का यह उत्सव है। और जो कर्मवीर है, कर्म में मानने वाला है, उसके लिए सागर पूजन है। जो नहीं बदलना, भाई बहन का रक्षाबंधन प्रेम का प्रतीक, और सागर कर्मवीर माने जो मानव है, मानव जो कर्म करता है उसका पूजन, सागर पूजन माने ये तीनों का संगम यही श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि जो ब्राह्मण है अपना जनेऊ बदलता है। जनेऊ क्या है कि जो हमारे शरीर को पहना हुआ है वो ये सूचक करता है कि भगवान सदैव मेरे साथ है, तो मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, मेरे में विवेक आएगा, नम्रता आएगी और मैं सभ्य मानव की तरह अपना जीवन बिताऊंगा। एक बार इंग्लैंड का राजा अपना वेश बदलकर राज्य में घूमता था। घूमते घूमते एक सैनिक छावनी में आता है। वहाँ दोनों का राजा वो शेतकरी खेडूत का वेश बन के आया था, धोती, उपरना और टोपी। वो पहचान नहीं पाया राजा को, इसलिए सैनिक ने जो वहाँ पे छावनी का मुख्य था उसने एक खेडूत का अपमान किया जो राजा बना था। लेकिन जब उसको पता चला ये खेडूत नहीं है, तो वो राजा समझा कि राजा है, तो उसके पैर छूने लगा, माफ़ी मांगने लगा। मैंने देखो, जैसा हमें समझ आती है और समझ हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा जीवन का सोचने का नज़रिया बदल जाता है। तो भगवान मेरे साथ है, जनेऊ पहनने का मतलब ये भगवान मेरे साथ है, तो मैं उसके हिसाब से चलूँगा, उसको अच्छा लगे वैसा वर्तन करूँगा, उसको रिस्पेक्ट दूंगा, सम्मान दूंगा। तो ये उसके प्रति एक भावना है कि भगवान मेरे साथ है और उसके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। एक घास का वो भी बिना भगवान की इच्छा से हिल नहीं सकता, तो हमारे जीवन उसके हिसाब से है। दूसरा, भाव प्रधान माने भक्ति प्रधान भाई बहन का रिश्ता ऐसा है जो एक अपने से अलग है। बहन अपने भाई को धागा बांधती है, रक्षा बांधती है और अपनी रक्षा के लिए विनती करे। भाई भी कहता है मैं तेरी रक्षा करूँगा, अपने संस्कृति की, अपने बहनों की, सबकी मैं रक्षा करूँगा। इतना ही नहीं, इसका और भी अर्थ है, सिर्फ बहनों का नहीं, अपने देश का, अपने संस्कृति के, अपने संस्कार का मैं रक्षण करूँगा। उसके लिए चाहे मैं तन मन धन जो भी मुझे त्यागना पड़ेगा, समर्पण करने की जरूरत होगी, मैं करूँगा। ये उसके प्रति की एक भावना है। कृष्ण भगवान ने इंद्राणी को बांधा था, जिसकी वजह से इंद्र को देवों का राज्य मिला। ठीक उसी तरह विष्णु पत्नी लक्ष्मी भी बलि राजा को राखी बांधती है और बदले में उनके वहाँ जो चौकीदार का, पहरेदार का काम कर रहा था उस ब्राह्मण को मांगते हैं, वो दूसरा को नहीं, विष्णु भगवान ही थे। ये क्या सूचक करता है कि जहाँ भगवान है वहाँ लक्ष्मी अपने आप दौड़ के चली आती है। इसलिए हमें भी अपने साथ भगवान रखना है, परमात्मा को अपने पास रखना है, तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी की दौड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जो सागर पूजन कर्मवीर जो काम करता है, भगवान खुद कहते हैं काम करता जा, हाक मारता जा, मदद तैयार है। लेकिन हम काम भी नहीं करते, हाक भी नहीं मारते और भगवान से मदद मांगते हैं। हाउ इट कैन पॉसिबल। हमें काम करना है
और बहुत स्पष्ट कहता हूँ, हमें कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहते हैं, तो क्यों ना अच्छा काम किया जाए जो भगवान को अच्छा लगे और मुझे अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए आसान बनाए। बार बार वही कहता हूँ, जो अपने लिए जीता है, अपने लिए काम करता है, वो दुर्योधन कहलाता है। दूसरों के लिए जो काम करता है, दूसरों के लिए जो जीता है, उसे कर्ण कहते हैं। और जो परमार्थ के लिए, भगवान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करके जीता है, उसे अर्जुन कहते हैं। अभी हमें सोचना है हमें क्या बनना है। कर्मवीर माने भगवान ने हमें जो वैभव दिया है, वो वैभव मिलने के बाद हम इस विश्वम्भर को, भगवान को नहीं भूलेंगे, उसको साथ में लेके चलेंगे। और मुझे जो शक्तियाँ मिले, वैभव माने शक्तियाँ, वो चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, या मेरे सत्ता की हो, कीर्ति की हो, पद की हो, जो भी मेरे शक्ति मिली है, वो मैं दूसरों के अच्छे के लिए उसको उपयोग करूँगा, उसका ऐसा सदुपयोग करूँगा। तो ये जो हमें बताता है संदेश, रक्षाबंधन माने क्या है, वही है कि भगवान मेरे साथ है। जनों का मतलब भगवान मेरे साथ है। उसके बाद में जो प्रेम का प्रतीक है, जो पुष्टि देता है, वो पुष्टि से मैं अपने आप की, देश की, संस्कार संस्कृति की रक्षा करूँगा। इतना ही नहीं, अपने शरीर की भी रक्षा करनी है। ये आज के कलयुग में बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरा शरीर ही ठीक नहीं होगा, तो मन में चाहे कितने भी विचार अच्छे अच्छे आए, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए शरीर को भी निरोगी तंदुरुस्त रखेंगे, तब जाके मन अपना अच्छे विचार सोचेंगे। स्टीव बॉब ने भी कहा है, विचारों का असर तन पर, तन का असर मन पर, और वही जो प्रभाव होता है एक दूसरे पर, वो अपना जीवन बदल देता है। इसलिए तन की भी मेरे को रक्षा करनी है। इसमें फिर अपना दिनचर्या आ गया, आहार आ गया, सब कुछ आ गया। इसके बहुत बड़ा है, वो कभी देखेंगे। लेकिन कहने का ना मतलब, हमें ये रक्षा करना है, देश की, संस्कृति, अपने आप की, बहनों की, ये रक्षा करना है। और अंत में जो कर्मवीर है, वो उसको ये सोचना है कि मेरे जो कर्म हैं, दूसरों के माने उत्कर्ष के लिए, विकास के लिए मैं अपना तन मन धन समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। यही ये जो त्रिवेणी संगम है, अपने जीवन में लाएंगे, तभी जाके हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया ऐसा माना जाएगा। और उसका यही है मतलब। तो भगवान से आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, कदम कदम पे क्या 24/7 भगवान मेरे साथ हैं। और रक्षा करना है मुझे हर जगह की, देश की, बहनों की, संस्कार संस्कृति की, अपने शरीर की, और अंत में जो मिला है दूसरों के लिए मिला है। भगवान ने मुझे दिया है ये सोच के कि मैं दूसरों के पास ले जाऊँ इसे, तब जाके सही अर्थ में हमने रक्षाबंधन का उत्सव मनाया ऐसा माना जाएगा। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।